सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अला मक़ामिन आख़र हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए बावक़ार, सादात किराम, हाज़रीन बज़्म, बिलखुसूस हज़रत वाला क़िबला सैयद जमाल अशरफ साहब, आइए खुलूस व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे करम में दुरूद पाक की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। रात के 1:10 होने को हैं। वैसे भी दिन भर का थका हारा आदमी जो होता है उसे फितरी तौर पर नींद तो आती ही है, और जब तकरीर सुनाने वाला ही सोने के मूड में हो तो तकरीर सुनाई क्या जाए। बड़ा अलमिया है हमारे जलसों का। हम रात भर जलसा करते हैं और फजर से पहले खत्म करते हैं। अक्सर व बेशतर जाके सो जाते हैं, इक्का दुक्का नमाज़े फजर पढ़ लेते हैं। इस टेंट का, डेकोरेशन का, उलमा का, शोरा का तशरीफ लाना, नातें गुनगुनाना, खिताब फरमाना, फिर तो किस काम का रहता है। पैसे लगते हैं ना इस पे, तो हमारी कौम क्यों पैसे बर्बाद करती है जब रिफंड कुछ नहीं इसका है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। इतनी बातें मुझे बताई गई हैं कि मुझे ये तकरीर करना है, मुझे ये भी कहना है, मुझे ये भी कहना है, मुझे ये भी कहना है। इतना समझा दिया गया कि मेरी थोड़ी सी समझ भी उड़ गई। मुझको इस कसरत से समझाया गया। मैं बिल्कुल एकदम खाली ज़हन होकर के आपके सामने बैठा हूं। ये जलसों का दौर है। बहरहाल रात कहीं है और दिन कहीं है, शाम कहीं है और सुबह कहीं है। इत्तेफाक से अल्लाह ने आंखें दी हैं तो आंखें खोल के तकरीर करते हैं,
अगर आंखें ना होती तो मैं महसूस कर लेता माशाअल्लाह क्या फरिश्तों की जमात बैठी हुई है, हमने खिताब करना है उनके साथ। तकरीर मुझे याद भी नहीं रहती है, अगर तकरीर याद भी रहती तो जैसे हाफिज साहब तरावी सुना देते हैं, चाहे एक आदमी पीछे खड़ा हो चाहे 1000 आदमी पीछे खड़े हो। कोशिश करूंगा कि कुछ बातें जो मेरे जहन में महफूज हैं वो आपकी खिदमत में नजर करूं। इस गांव का नाम क्या था? दिलावरगढ़। हाय 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 माशाअल्लाह। मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस इसका नाम रखा गया है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून, हश्र के मैदान में तुम्हारा माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें कुछ फायदा नहीं देंगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ हाँ जिसका दिल सलामत रहा ना, दिल अगर सलामती का दिल लेके रब के दहलीज़े करम पे गया तो वही कामयाब है। हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है कि हमारा दिल सलामत है भी कि नहीं, क्योंकि हमारा दिल गलाजतों का मरकज बना जा रहा है। आवारगी तबाह ने दिल के निहाखाने में जुल्मात का बाज़ाब्ता तौर पर एक बहरे नापैदा कनार पैदा कर दिया है। जिस दिल की शान ये होनी चाहिए थी, ये दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। उस दिल का हाल ये है कि इतने दबीज पर्दे पड़ गए हैं, शक्ल भी धुंधली सी नजर आती है। अल्लाह कितना करीम है, उसने हमारा नाम क्या रखा है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। मुसलमान नाम हमने नहीं रखा है अपना, हमारा मुसलमान होना अल्लाह ने ये नाम रखा है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। मुसलमान होने के नाते हमारी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। जिस मखदूम सिमना का उर्से सरापा कुद्स आप मना रहे हैं, वाह, कभी आपने ये महसूस किया कि जो वली होता है उसकी कंडीशन क्या होती है? वो दिल ही साफ करता है। वाह वाह, ऐसी मजाई करता है ना दिल की, ऐसी धुलाई करता है, तब फिर कहीं जाकर के उसमें रब की नूरानियत के जलवे और मोहब्बत के जलवे चमकने लगते हैं। हर वली ने यही काम किया है। गुज़िश्ता कुछ सालों से ये कुछ तरकीब उलट पलट गई। अब दिल तो कम साफ किए जाते हैं, कपड़े ज्यादा साफ किए जाते हैं। काश वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, खुदा उनको वापस कर दे ताकि हमारे दिल तो साफ हो जाएं। क्या बात है, वाह वाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा के मौके पे अरफात के मैदान पे जबले रहमत के पास अल्लाह का आखिरी पैगंबर मौजूद था।
तो कुरान की ये आखिरी आयत नुज़ूल के एतबार से सबसे फाइनल और आखिरी आयत नाज़िल हुई थी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। वाह। व अतममतु अलैकुम नेमती, और हमने तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी हैं। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। नाम भी उसने हमारा मुसलमान रखा, और जो दीन उसने हमें दिया उस दीन से हमारा रब हमसे राजी हुआ है। नेमतें भी उसने तमाम की और दीन भी उसने मुकम्मल किया। आज की कंडीशन में हमारी मुस्लिम जनरेशन का जो हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। किसी भी शादी में चले जाए ना मुसलमान की, तो ऐसा लगता नहीं कि मुसलमान की शादी है। पहले तो नचनिए नाचने आते थे, अब दोस्त नाचते हैं। वो पैसे लेके नाचते थे, ये बगैर पैसे के नाचते। कितने फ्री हैं। हफ्तों पहले घर में शादियों की तैयारियां, ढोल धमाके, बारूद गोला, तूफान बदतमीजी। उस पर तुरफा तमाशा ये कि घर के लोग कहते हैं अरे आज दिल के अरमान नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे। निकाल ले। और जब मलकुल मौत तेरी रूह निकालने आएगा तब भी उनसे कह देना थोड़ा दिल के अरमान निकाल लेने दो। मरने वालों को देखा है कभी तुमने? अक्सर के पजामे खराब हो जाते हैं। गस्साल से पूछो ना, इतना भयानक चेहरा होता है मलकुल मौत का। हजरत इब्राहीम पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक बार मलकुल मौत से कहा था, मलकुल मौत कम से कम मुझे वो शक्ल दिखा दे जिस शक्ल के साथ तू किसी नाफरमान काफिर और मुशरिक की रूह कब्ज करने आता है। कहा हुजूर जरा अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरिए। इब्राहिम पैगंबर ने चेहरा दूसरी समत में फेरा। कहा देखिए वापस। जब पलटे तो बेहोश हो गए। होश में आए तो मलकुल मौत अपनी असली शक्ल में आ चुके थे। कहा मलकुल मौत अगर मरने वाले के लिए और कोई परेशानी ना हो तो तुम्हारी शक्ल देखना भी किसी बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं। अच्छा बता मलकुल मौत, जब किसी मुसलमान की अहले ईमान की रूह निकालने जाता है तो उस वक्त तेरी शक्ल कैसी होती? कहा फिर नजरें घुमाई आपने, नजर फेरी। कहा वापस देखिए। तो जब देखा हजरत मलकुल मौत को तो तबीयत मचल गई। अल्लाह के नबी ने कहा मलकुल मौत अगर मरने वाले को कोई और नेमत अल्लाह ना दे तो तेरी शक्ल देखना भी किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। काम कुछ ऐसे करो दिलावर के गांव के लोगों, दिलावर गढ़ के लोग, कि जब तुम्हारी रूह निकाले जाने का वक्त आए ना तो मलकुल मौत अपनी उस शक्ल में आए जिस शक्ल को देख करके तुम्हारी रूह मचलने के लिए तैयार हो, निकलने के लिए तैयार। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, अरमान जहां तक निकालने की बात है, हमने कितनों के अरमान ऐसे निकलते देखे हैं। बारात जा रही थी
और ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि दिल का अरमा दिल में बह गया। दूल्हे राजा की डेड बॉडी लौट के आ रही, कुछ निकाह पढ़ा के लेके आ रहे थे तो दोनों तशरीफ ले गए। आए दिन ये हादसात होते हैं। कुछ हुजरे और उसी में पहुंचते पहुंचते मर गए। आए दिन ये हादसात देखने को मिलते हैं। तो कम से कम रब ने कुछ अकल तो दी है ना हमको। जितने तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, अरमान निकालने वाले, दिल के अरमान निकालने वाली माएं, बहनें, फूफियां, खालाएं और मोहल्ले की औरतें, एक भी तुम्हारे काम आए तो मुझे बता देना। एक भी काम आए मुझे बता देना। यौम यफिर्रुल मरअु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह फरमाता हश्र के मैदान में आदमी एक नेकी के लिए ऐसे भागेगा, भाई बाप बेटे की तरफ, बेटा बाप की तरफ, बहन बहन की तरफ, दोस्त दोस्त की तरफ, बेटी माँ की तरफ, माँ बेटी की तरफ। एक नेकी दे दे, एक नेकी। माँ धुतकार देगी अपने बच्चों को, बाप धुतकार देगा अपने बच्चे को, बच्चे धुतकार देंगे अपनी माँ और बाप को कि हम तुम्हें एक नेकी नहीं दे सकते। तो किसी के दुनिया के चंद लम्हों की खुशी को पाने या दिलाने के लिए अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते हो? क्यों बर्बाद करते हो? हालात बहुत बुरे हमारी कौम के हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया हमें मसल करके बर्बाद करने को तैयार है, वहां हम पहले ही से तैयार है कि हम तो मरने के लिए पैदा है। मार दो मुझे। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके इस पूरे अमेठी जिला में कोई ऐसा मुसलमान मालदार हो जिसके यहां 400-500 आदमी काम करते हो? जब ऐसी कंडीशन आपके पास नहीं है, मुफलिस, नादार, गुर्बत की दहलीज पर बैठा हुआ मुसलमान अगर इतराता है तो ये बड़े दुख की बात है। पेट भरा अगर नाचे तो समझ में आता है, और जिसकी अतड़ियां तड़प रही हो रोटी के टुकड़े के लिए वो नाचे तो ये बालाए है जी। कौम की कंडीशन ये है। हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में लोग 100-100 रुपए की दिहाड़ी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। दुबई में मैंने देखा बाज़ाब्ता इंसानों की मंडी लगती है, बेरोजगार खड़े हुए एक चौराहे पे, किसी को जरूरत पड़ी तो आदमी भेजता जाओ वहां बाजार लगा हुआ इंसानों का, किसी प्लम्बर को बुला के लेके आओ, किसी ईंट की दुरुस्तगी के लिए फलां को बुला के लेके आओ, इलेक्ट्रीशियन को बुला के लेके आओ। बेचारे इंतजार में खड़े हैं, अल्लाह कोई आ जाए तो दिहाड़ी मिल जाए। आंखों देखी बात कर रहा हूं। जी जी जी। अपने मुल्क में बड़े बड़े शहरों में यही हाल है। लोगों को पता होता है कि मजदूर कहां मिलेगा। मुंबई में 2 टाकी पे चले जाइए, जय जय अस्पताल के नुक्कड़ पे चले जाइए, मदनपुरा के इलाके में चले जाइए, भिंडी बाजार के इलाके में चले जाइए, यहां सब मिल जाएगा। आप तैयार पूरा झोला वाले खड़े रहते हैं और तकते रहते हैं, कोई आए कोई आए कोई आए। जब कौम की गुर्बत का ये आलम है, उसी फर्द के घर में जब बच्चों की शादी होती है तो उसकी बेहयाई देखने के काबिल है। बुजुर्गों का उर्स हो तो हमारी नस्ल ऐसे नाचती नाचती गाती और डांस करती चादर लेके जाती है।
अभी 3 दिन पहले अमरडोबा में हम थे, एक हजरत का उर्स था। उस उर्स में पहले दिन तो मुशायरा था, दूसरे दिन हम थे तकरीर के लिए, और तीसरे दिन कव्वालों की टीम। समझ रहे हैं? जाते हुए मैंने देखा, जितनी दूर से मैं आया हूं ना, हमारे कलीम अशफी साहब के मकान से यहां तक इतनी लंबी कतार लगी थी नौजवान बच्चों की, 10-10 साल के बच्चों की और कुछ औरतों की, जो डांस करती हुई, नाचती हुई अल्लाह के वली के आस्ताने पर चादर लेके जा रहे। मुसलमान नाचने के लिए पैदा हुआ है। मुस्लिम कौम की बच्चियां और बहनें नाचने के लिए पैदा हुई हैं। कौम के लोगों इतने जलील क्यों हुए जा रहे हैं? इतना रजील क्यों बनते जा रहे हैं? अल्लाह, अपनी बच्चियों को नाचता हुआ देख के तुम्हारी हया मर गई, तुम्हारा ज़मीर मर जाता है। तुम्हारे बच्चे नाचते होते तुम बड़े खुश होते हो। अगर तुमने अपने युवा जनरेशन की हिफाजत पर तवज्जो ना दी तो तुम्हारी तबाही का सबब बनेंगे, तुम्हें जहन्नम में डाल के रहेंगे। तुम चाहे कितने बड़े हजरत जी हो, चाहे हुजूर जी हो। परहेजगारों को भी अल्लाह ने उनकी औलादों के जुर्म की पादाश में जहन्नम में झोंका। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना तैयबा गए, मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में गए तो अल्लाह वाले कब्र के अंदर भी देखा करते हैं ना। आपने मुलाहजा फरमाया, एक बंदा जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में अपनी कब्र में है और उसके कब्र में बड़ी शिद्दत का अजाब हो रहा है। दोज़ख की जूतियां आग की पहनाई गई हैं और बहुत मुश्किल में। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उस मुर्दे को कहा, यार बात तो बता, मेरे नबी के शहर में जन्नतुल बकी में आस्ताने करम के पास में तुझ पर इतना बड़ा अजाब हो रहा है, क्या वजह है? उसने कहा, हुजूर मैं तो बहुत नेक था, एक को नमाज नहीं छोड़ता था, परहेजगार था, तिलावत कुरान भी करता था, शरा की पाबंदी में कोई कसर ना उठा रखी हमने, मगर एक लड़का मुझे बुढ़ापे में बहुत दुआओं के बाद मिला था। प्यार में, लाड में, मोहब्बत में मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सका। वो जिस राह पे चला गया चला गया। मैंने उसकी हर खता को जानबूझ करके सरफे नजर कर लिया। शराबी बन गया वो। तो हुजूर मैं तो परहेजगार था, मेरा इंतकाल हुआ, कब्र में आया, बच्चा शराब के नशे में धुत हुआ। आज जब भी वो कोई गुनाह करता है तो उसके गुनाह की सजा मुझे दी जाती है। अल्लाह, आपने उसके घर का पता पूछा, तेरा घर किधर है? उसने बताया फला मोहल्ले में। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी उसके घर पहुंचे तो देखा बच्चा उसका जो है नशे में धुत था। इंतजार किया आपने, जब होश में आया तो आपने फरमाया, जालिम अपने बाप पर रहम कर, तेरे गुनाहों की बुनियाद पर तेरा बाप जहन्नम के आग में दहक रहा और जल रहा है। एक ठीक बेटा था, ये सुना तो कांप गया। तौबा की उसने गुनाहों से, कहा अब मैं तौबा करता हूं, शराब नहीं पीऊंगा, गुनाह नहीं करूंगा। असरे नौ उसने कुरान सीखना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद शाह वलीउल्लाह फिर उसी कब्रिस्तान से, उस कब्र के पास से गुजरे तो उस कब्र के अंदर देखा तो उस मुर्दे के पैर में जन्नत के सोने की जूतियां पहनाई गई हैं, सर पे जन्नत का ताज रखा हुआ है और जन्नत के नूर की थाली में खाने का सामान रखा हुआ है।
आपने पूछा जनाब अब तो आपका हाल ठीक है? कहा हुजूर आपने बड़ा करम किया, मेरे बच्चे को तंबीह फरमाई, जिस दिन से मेरे बच्चे ने तौबा करी है अल्लाह ने मेरा हाल बदल दिया, अजाब उठा लिया परवरदिगार ने, जन्नत की नालैन पहना दी मेरे मौला ने, सर पे जन्नत का ताज रख दिया है। क्या लगता है आपको वो रब जो बहुत थोड़े में मान जाता है, अल्लाह बहुत थोड़े में। अमल हमारे ऐसे हैं कि हम पर पत्थरों की बारिश कर दी जाए, हमारे गुनाह ऐसे हैं हम पर आग बरसाई जाए, हमें धंसा दिया जाए, इस लायक हम हैं। बचे क्यों हैं? वो मदीने वाला अपनी कब्र में सो रहा है इसलिए बचे। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। जराइम बड़े बुरे हमारे, बड़े भयानक है। पता है आपको, उलमा से पूछें, हजरत लूत की कौम पर जब अजाब आया था पत्थरों का, अल्लाह ने पत्थर बरसा दिए उस कौम पर। एक दो बंदे वहां से अपने शहर से मक्का के हुदूद हरम में बिजनेस के लिए आए थे। लूत पैगंबर की आबादी से वो पत्थर जिस पर उनका मरने वालों का नाम लिखा हुआ था, जो हरम में थे, हुदूद हरम के बाहर हवा में मुअल्लक तैयारी में थे, ये कब निकले दोनों फिर इनकी कुटाई करते हैं। अल्लाह की तरफ से भेजा गया स्कट मिसाइल तैयार खड़े, जैसे वो बंदे निकले ना हुदूद हरम से, टच किया और दोनों वहीं मरे। एक कौम और थी, कौम आद, कौम समूद, उठाइए ना, कुरान में इसका तज़किरा है। ये ऐसी कौम थी, इनसे ज्यादा ताकतवर कोई कौम रब ने पैदा नहीं किया। कौम समूद से कितने ताकतवर थे, ये अपने हाथ से पहाड़ को ऐसे तोड़ते थे और तोड़ करके अपना मकान पहाड़ों में बना लेते थे। उनका हाथ इतना मजबूत होता था कि पहाड़ का पूरा टुकड़ा ऐसे एक हाथ पे उठा लेते थे। इतने लंबे तड़ंगे थे कौम समूद के लोग। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, इन जैसा हमने कोई कौम में पैदा नहीं किया। लेकिन जब महल बना करके वो इतराए ना कि मेरा अब कोई क्या कर सकता है, जैसे जब तक आदमी गरीब होता है ना, या अल्लाह ऐसे करता था ना, और जब पैसे आते हैं ना तो पैजामा फूल जाता बेटे का। हाँ, तब ये ऐसे चलता है ना जैसे भैंस नहीं चलती है, ऐसे झूमता झामता, ताकि महल्ले वाले देखें कि पगला गया ये कम बगल। जब इंसान अपनी औकात भूलता है तो अल्लाह की लाठी बरसती है उस पर। ओ कतरे नापाक से पैदा किए गए इंसान, अल्लाह इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शयअन मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा है जब वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था, एक नापाक सा कतरा था। ओ नापाक कतरे से पैदा किए गए इंसान, तूने रब की कुदरत का इनकार करना शुरू कर दिया है। जिस रब ने तुझे वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताजे जर्री पहनाया है, वो रब जिसने तेरी तख्लीक फरमाई, तो लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, तुमको फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया, हुरो गिलमान से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया, परियों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। तुझे हो क्या गया है? क्या तुझे रब की नेमत का एहसास नहीं है? तो जब उन्होंने इनकार किया रब की कुदरत का ना, कि अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैंने तो पहाड़ों में अपने बंगले बना लिए। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जा सबक सिखा के आ जाएंगे। जिब्रील आए,
एक छोटी वाली, इसको कानी उंगली बोलते हैं ना, कानी उंगली, इसका जो ऊपर का ये पोर है ना, जिब्रील ने शहर के किनारे इस पोर पर ही पूरे शहर को उठा लिया। अल्लाह अल्लाह। आसमान के करीब ले गए और शहर को ऐसे उल्टा पटक दिया। वो बंगले जिसमें आराम फरमा रहे थे बेटे, वो बंगले उनकी कब्रों में तब्दील हो गए। कुदरत के गजब को ललकारते हो। कभी आलिमों से दुश्मनी, कभी इल्म से दुश्मनी, कभी शरीयत से बगावत, कभी तबीयत की मनमर्जी, जो चाहेंगे खाएंगे, जो चाहेंगे सो करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे जिंदा रहेंगे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ओ बंदे सुन, पगला मत, ना तेरा जिस्म है ना तेरी मर्जी है। खाल उधेड़ लेगा अल्लाह का फरिश्ता। किस चक्कर में हो तुम? अगर ज्यादा चर्बी सवार हो गई ना तोंद शरीफ पे, चर्बियों के परत चढ़ने लग गए ना, तो अपने शहर और गांव के कब्रिस्तान में जाकर के एक बार तन्हाई में कब्रिस्तान का चक्कर लगा करके कब्रिस्तान के लोगों से पूछ के आ, अब्बा जी कैसे हैं, दादा हुजूर कैसी तबीयत है, प्रधान जी क्या हाल आपका। खामोश कब्रिस्तान से, खामोश फिजा में जो आवाज महसूस होगी आपको, वो यही, ओ दुनिया वालों, कब्र ने तो हमारी बॉडी को डिकम्पोज कर दिया है, मिट्टी हमारे जिस्मों को खा गई, हुए नामवर हुए बेनिशान नामवर कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस पर तकिया और गुरूर। अल्लाह कहता अलम यानी लिल्लदीन आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनों के लिए अब भी वक्त नहीं आया है कि उनका दिल खुदा के खौफ से मोम बन जाए। अल्लाह अल्लाह। टटोलो अपने दिल को, क्या रब का खौफ का कोई भी एहसास है आपके दिल पर? टटोलो अपने दिल को। और कब वक्त आएगा, बूढ़ा भी बदमाशी करने में एक नंबर है, जवान का कम वक्त तो बदमाश है ये है, इल्ला माशाअल्लाह, बूढ़ों भी बदमाश कम नहीं है। हाँ, मरते दम तक ऐसे छिलाएंगे, दाढ़ी ऐसे छिलाएंगे बंदर की तरह, सारे दांत तशरीफ ले गए ना, ये दोनों गाल शरीफ की चमड़ियों ऐसे आपस मिली हुई, फिर भी पहुंचता हजाम की दुकान पे। हाँ, अरे हजरत हमने मुशाहदा किया है, शहर नागौर में एक बार गया तकरीर के लिए, तो देखा उस बुढ़वा को, वो हजाम की दुकान पे गया, तब उसका उस्तरा चल तो रहा नहीं था बेचारे का, हजाम गुब्बारा बुलाई, तो दोनों गाल गलुक्के में हवा भरता हुआ। अब दांत तो था नहीं, फिर भी पिचक जाता गाल, तो क्या कहता हजाम, जरा थोड़ा टेक लगाइए। यानी बोलना नहीं था। अरे अब भी तेरे को तेरी कब्र याद नहीं आती बुड्ढे? जवान से कहो दाढ़ी रखो, नहीं, अभी शादी नहीं हुई है, शादियां नहीं होगी अगर दाढ़ी रख लेंगे, हम कुंवारे हैं। ये हमारी टीम जो बैठी है, क्या इनकी शादियां नहीं हुई है? अच्छा यूं, अरे क्या बात है। अफगानिस्तान में 99% सब दाढ़ी वाले हैं, क्या सब कुंवारे हैं? क्या बात। बोले अगर हमने दाढ़ी रख ली ना तो शादियां नहीं होगी हमारी। अच्छा फर्ज कीजिए किसी नौजवान को 22-25 साल तक दाढ़ी मोछ के यक्को बाल ना आए, तब क्या होगा?
हजरत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है जेंडर। हम जिस मदरसे में पढ़ाते थे उसमें एक बच्चा था, नाबीना था, 20 साल का हो गया था, हाफिज बन रहा था। तो छोटे छोटे बाल आ गए थे, तो एक दिन देखा तो पूरा सफा चट्टान था उसका। तो मैंने कहा बेटे क्या बात है, महसूस कर लिया उसने। तो एक दोस्त ने उसके बताया कि हजरत ये गुस्ल खाने में गया था, तो क्योंकि जो छीला ना उसने, तो आंख तो थी नहीं उसके पास, तो कहीं छिला गया कहीं रह गया। मैंने कहा बेटा क्या बात है, कहा हजरत वो कोई शादी वादी जो है, लोग ये कह रहे कहीं तीसरे गुरु पे तो नहीं जा रहा, समझते ना, तीसरा गुरु। जी जी, कहीं भी ट्रेन में आप सवार हो जाए ना, पूरी टीम तैयार रहती जंग करने के लिए। कहीं आपकी गाड़ी रुक जाए किसी सर्कल पर, वहां पहुंच जाएंगे, ताली बजा बजा कर दीजिए साहब। और ज्यादा कुछ बोलेंगे तो कम्बात इतने बदमाश होते हैं, नंगे हो जाते हैं। थर्ड पर्सन जो दाढ़ी मोछ के बाद तुम्हारी मर्दानी का प्रूफ पेश करते हो, मर्दानगी का, क्या क्या जुर्म किया उन बेचारों ने, दाढ़ी मोछ के बालों ने क्या जुर्म किया यार। रखो दाढ़ी, इसका फायदा क्या होगा बताऊं मैं आपको, जो कुदरत इसका इनाम देगी तो अपनी जगह पर है। कोई 1.5% पंजाबी कौम है हमारे मुल्क में, जी जी जी, ठीक है ना, 1.5%। सर से लेके पैर तक अपने गुरु के आदेशानुसार एकदम एक को बाल नहीं काटना है। इसी कंडीशन में हमारे मुल्क के सबसे उच्च स्तरीय कुर्सी पर, सदर जमहूरिया की कुर्सी पर ज्ञानी झैल सिंह बैठे नजर आते हैं, और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मनमोहन जी बैठे नजर आते हैं। ओ लोगों, उस कौम को अपनी दाढ़ी से शर्म नहीं आती, और जिस कौम के पैगंबर ने दाढ़ी की फजीलत बताई है, उस कौम का हाल ये है, बड़ी शर्म आती उसको। वो 10 होते हैं ना, इकट्ठा दिखते हैं यार, और हम अकेले दिखते हैं लाइसेंस के साथ में, ट्रेन में, प्लेन में, इसलिए कि बहुत सारे होते होंगे हमारी बिरादरी के, पता ही नहीं चलता। बड़ी आसानी से हम मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाते हैं। अगर 10 मुसलमान हो और 10 दाढ़ी अपने आईडी प्रूफ के साथ हो, कसम रब्बे काबा की किसी माँ के बच्चे के अंदर हिम्मत नहीं टच कर सके उस तुम। क्या बात है। ना हम जुल्म करते हैं किसी पे, और ना हमारा इस्लाम जुल्म बर्दाश्त करने की इजाजत देता है। मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हमने अपने आका करीम के फरमुदात को फॉलो नहीं किया, दुनिया हमें जूतों की नोक पर रख लेगी और फुटबॉल खेलेगी हमारी कौम का, जैसे आज हो रहा है। शऊर की आंखें खोलिए, बेदार होइए, और अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को, अपनी कौम के लोगों को जागरूक कीजिए, जागरूक। इन्हें इतना तो पता हो कि मैं मुसलमान हूं, ये तो मालूम होना चाहिए हमारे बच्चे दीन कितना जानते हैं। मगर हसद कितनी बुरी बला है। ये हसद की बीमारी ज्यादा हमारे यहां क्यों पाई जाती है? कोई गाड़ी वाड़ी ले आया ना, तो पड़ोसी कहे अल्लाह करे कहीं लड़ जाए, हम मर जाए। किसी की बिल्डिंग बन गई, अल्लाह करे जलजला आए, धंस जाएगा। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों नहीं कहते? ए अल्लाह, इसको तूने ये फरावानी अता फरमाई, तेरा बड़ा काम है, ए रब मुझे भी अता फरमा दे, इसकी रिस्क में और बरकत दे और मुझे भी अता फरमा दे। तो जानते हो
रब की रहमत जोश में आते देर नहीं लगा। आपने अगर 90 साल की उम्र पाई है और मरने से पहले तक आपने गुनाहों पे गुनाह किए, गुनाहों पे गुनाह किए, बुराइयों पे बुराई की है, एक लम्हा पहले शर्मिंदा हो गए अपने रब से, मौला जुर्म तो हमने कर लिया है, तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। करीम कितना कितना हया फरमाने वाला है। 90 साल के पापियों को एक लम्हे में बख्शिश का परवाना देता है। आदमी जुर्म क्यों करता है? जब ये महसूस उसे हो जाता है कि मैं कुछ भी करूं, फलाने हजरत, फलाने हुजूर, फलाने पीर साहब हमें बख्शवा लेंगे, तब वो हो साहब सीना फुला के जुर्म करे। और या फिर आदमी इतना मायूस हो जाए, यार जब अल्लाह माफ ही नहीं करेगा तो दिनदड़ा के गुनाह करो, जितना करना है गुनाह करो। मगर सुनो, इस्लाम का मैसेज ये है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो बंदे। कैसे? मेरा रब फरमाता, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दा। ए मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए कि अल्लाह कहाँ है, तो उनसे कह देना अल्लाह बहुत करीब है। जब बंदे तो दुआ मांगता है ना, अल्लाह तेरी दुआएं कबूल करता है। उसका वादा, उदूनी अस्तजिब लकुम, बंदे तुम मुझसे दुआ कर, मैं तेरी दुआ कबूल करने के लिए तैयार हूं। दुनिया में किसी से मांगे ना आप तो नाराज हो जाता है, और अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह नाराज होता है। मांगा कीजिए। बहुत सारे दोस्त हैं, क्या कहते हैं, या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे। चौथाई क्यों मांग रहा? पूरे मांग रहा बेटा। 56 करोड़ की चौथाई दे दे। कोई दुनिया का फकीर वाला सेठ है क्या? उसके खजाने में क्या कमी है? 56 करोड़ नहीं, जब देने पे आता है ना तो लेने वाले का दामन तंग हो जाता है। हाँ, जरा मांगने का तरीका होना चाहिए रब से। अल्लाह इतना करीब, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरग से ज्यादा करीब हैं। वो मौला ऐलान करता, बंदे मुझसे मांगा करो। शब बरात आ रही ना अभी 7 तारीख को, हमने इस दिन को, इस रात को हलवा बनाने का त्योहार बना लिया है। पूरी रात हलवे जलवे, सूजी का अलग, अंडे का अलग, रवा का अलग, गिल्ला वाला अलग, टाइट वाला अलग, ठूस ठूस के बना रहे हैं, ठूस ठूस के खा रहे हैं। ओ लोगों, ये हलवा बनाने का त्योहार नहीं है, ये बख्शिश तलब करने की रात आई है। वाह वाह वाह। सुना नहीं क्या आपने? मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, जब 15वीं शाबान की रात आती है ना, शबे बरात की, अल्लाह अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है। सरे शाम से लेके तुलुए फजर तक अल्लाह का मुनादी ये सदा लगाता है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई उम्र में बरकत का तलबगार कि मैं उसे लंबी उम्र दूं? है कोई मेरे दहलीज़े करम पर दुनिया की दौलत का तलबगार, मैं उसे दुनिया की दौलत दूं? है कोई बंदा मेरा जो मेरी तरफ रुजू लाए, मेरी रहमतें उसकी तरफ मुल्तफित हो? ये ऐलान पूरी रात होता रहता है, पूरी रात। किसी सेठ के दरवाजे पे आप जाएं, आप मांगे उससे, उसकी मर्जी है, दे चाहे ना दे। लेकिन किसी सेठ ने ऐलान कर दिया, बहादुरगढ़ के रहने वाले में जितने भी लोग गरीब हैं वो फला तारीख को मेरे दरवाजे पे आए, जो मांगेंगे हम उन्हें देंगे।
अब उस तारीख में अगर गरीब लोग पहुंच गए उसके घर पर और जो मांगे और वो ऐलान जिसने किया है वो कह दे मैं नहीं दूंगा, तो पूरा गांव थूकेगा उस पर, कमीन जलील मरदूद, जब तेरे देने की हिम्मत नहीं थी, क्षमता नहीं थी, किस लिए ऐलान किया तूने? खबीस कहीं का क्यों ऐलान किया था? क्यों ऐलान किया था? गरीबों से मजाक का कोई तुक बनता है? लेकिन अगर गरीब के लिए ऐलान किया है तो उसका अखलाकी फरीजा बनता है कि दे वो अपने वादे के मुताबिक। अब आइए इस तनाजुर में रब की रहमत का जायजा ले। अल्लाह फरमाता है बंदो मुझसे मांगो, उम्र की बरकत मांगो, खैरात मांगो, रोजी में बरकत मांगो, हैं? तलब करो मुझसे, बे औलाद है तो औलाद मांगो। जब दुनिया का इंसान ऐलान करके देना अखलाकी फर्ज समझता है, तो रहमान ने ऐलान किया शब रात में कि रात भर मुझसे मांगो, जी खोल के मांगो, और खजाना उसका इतना वसी है कि देने वाला देता रहता है, उसके खजाने में एक जर्रे की कमी नहीं आती है। तो जी खोल के क्यों नहीं मांग लेते यार? शहरों में देखा है लोग रात भर जागते हैं, जितनी भी साइकिल की दुकानें हैं सब किराए पे साइकिल ले लेते हैं। वीटी स्टेशन बिस्मिल्लाह बाबा से लेके बहाउद्दीन बाबा, बहाउद्दीन से लेके हाजी अली बाबा, हाजी अली बाबा से मखदूम बाबा, फलाने बाबा, पूरी रात दे साइकिल पूरी टीम। क्या रात जाग रहे हैं? कम बखत कहीं के रात जाग रहे हैं। रात इसलिए जागने को होती है, ये रात इसलिए जागने के लिए है कि अल्लाह की बारगाह में सर झुका करके गुनाहों पे शर्मिंदा हो जा, इसलिए कि यही वो रात है जिस रात में ये लिखा जाता इस साल कितने मरने वाले। वो शबे बरात वाली रात है जब ये लिखा जाता कितने लोग इस साल में पैदा होंगे। उसी शब में लिखा जाता है कितनी रोजी किसे देनी है। तो जब ये डिवाइड हो रहा हो, अल्लाह की तकसीम चालू हो, जारी हो, और उसी वक्त बंदा अपना हाथ दहलीज़े रब पर बिछा दे, परवरदिगार तेरे मंगते ने तेरी दहलीज पे अपने हाथ फैलाए, मेरे मौला मेरी झोली भर दे। आपने देखा होगा जब खेत से बंदा गेहूं की फसल काट के लाता है और खलियान में जब भूसा अलग कर लेता, गेहूं अलग कर लेता है, अब तैयारी है कि इसको उठा के घर में लेके जाए। उस वक्त कोई मंगते आ जाए, 10-5 आ जाए ना, तो किसान बहुत खुश होता है। वो ये नहीं कहता कि हम तुम्हें नहीं देंगे, जितने लोग आए हाँ भाई तो तुमको ये गेहूं आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ। उसको अपनी रास दिखती ना, इतना माशाअल्लाह क्या बात, बड़ा खुश होता है। अल्लाह उस शब में बांटने के लिए तैयार, बंदे तलब कर, दामन बिछा दे, मैं आज देने के लिए आमादा। शान किबरियाई देखें, जब उसकी दहलीज पर कोई बंदा हाथ दराज करता तो अल्लाह को हया आती कि बंदा अपना हाथ खाली लेके जाए। हम मंगते हैं यार, मंगते अल्लाह के। अल्लाह खुद फरमाता या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह की दहलीज के, सब भिखारी हो। सेठवा तू भी भिखारी है, गरीब तू भी भिखारी है, फॉर्च्यूनर में चलने वाला तू भी भिखारी है, कल्लाश है। गनी तो सिर्फ रब की जात, वो खजानों का मालिक है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की बादशाहत है, और जमीन और आसमानों में जो कुछ भी है उसका मालिक तन्हा खुदा है। आओ उसकी दहलीज़े करम पर नजरे फेर लो दुनिया से, उसको राजी कर लो ना। जब वो करम करने पे आता है तो मकड़ी के जाले से महबूब की हिफाजत करता दिखता है। वो करम करने पे आता है तो कबूतर के एक जोड़े में वो बरकत पैदा कर देता है। पूरे हरमे मक्का में उसी एक जोड़े कबूतर की नस्ल के लाखों का लाख कबूतर है, नस्लों में बरकत पैदा कर परवरदिगार।
क्या शान बेनियाजी हजरत उन कबूतरों की होती है। उनका रिज्क अल्लाह हाजियों के जरिए से भिजवाता है, वो कहीं नहीं जाने वाले, उसी हरम के आसपास ऐसे घूमते रहेंगे शान से माशाल्लाह। कोई बाजरा डाल रहा है, कोई ज्वार डाल रहा है, कोई चना डाल रहा है, कोई जो है मकई डाल रहा है, उनकी मर्जी है। आपने डाला ना, वो उधर जा रहे हैं, इधर डाला ना, आपने उधर जा रहे हैं। ये शान रब देता है। साथियों, एक बात जरूर ध्यान में रखो, जो लोग रोजी के लिए खामखा परेशान होते हैं, उन्हें मैं एक नुस्खा बताना चाहता हूं। इसको बिल्कुल 2-2-4 की तरह है। साइबेरिया नाम का एक मुल्क है ना दुनिया में, जब वहां बर्फ बहुत पड़ती है ना, और चिड़ियों के लिए वहां पर दाना मिलना मुश्किल होता है, तो वो चिड़िया हमारे भारत में तशरीफ लाती है। उन चिड़ियों को किसने बताया कि हजारों किलोमीटर दूर एक मुल्क है भारत का। ओ चिड़ियों, अब तुम अपने मुल्क से तैयार हो जाओ, अपने लश्कर के साथ भारत में जाओ। हमने तुम्हारे मुकद्दर का दाना वहां छींट रखा है। जब तक यहाँ बर्फ की बारिश होगी तब तक वहीं चुनते रहना, और जब हमारे तुम्हारे मुल्क में बर्फबारी खत्म हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशन कौन देता हूं चिड़ियों? किसने बताया तुम्हारे रिस्क का दाना भारत में छींटा गया है? और किसने उन्हें बताया कि अब दाना यहां तुम्हारा उठा दिया गया है, तुम वापस अपने मुल्क में चलो। और आइए, हमारे राजस्थान में जैसलमेर के अंदर एक इलाका पड़ता है जिसे सम का इलाका कहा जाता है। कोई 20 किलोमीटर का रकबा है। क्योंकि जैसलमेर का इलाका ऐसा है जहां जल्दी सब्जे वगैरह नहीं उगते हैं, पौधा रेती रेत है। अब उनको रोजी कैसे देनी? रब देखे कितना करीम परवरदिगार है, किस तरह रोजी का इंतजाम करता है मेरा मौला। जो रेत के जर्रे हैं ना, बालू रेत के जर्रे, जब सुबह सूरज निकलता है ना 20 मिनट तक, शाम को सूरज डूबता है 20 मिनट तक, जब वो सूरज की किरणें उन जर्रात पे पड़ती हैं तो वो जर्रे ऐसे चमकते हैं जैसे सोना। वो 20 मिनट सुबह का मंजर, 20 मिनट शाम का मंजर रेगिस्तान में देखने के लिए सैलानियों का हुजूम आता है। बहुत बड़ा पूरा होटल बना रखा है, लोग 20 मिनट देखते हैं, वही जर्रात देखते हैं। अल्लाह ने उन बंदों की रोजी का इंतजाम किया, किन्ने ऊंट पाल रखे हैं, किन्ने घोड़े पाल रखे हैं, वो दिखाने के लिए। और वो 3-4 महीने में इतनी रोजी कमा लेते हैं कि साल भर काफी होता है उनके लिए। हालांकि उसके देखने में क्या है, चमक ही रहा है ना यार, मगर चूंकि रब ने रोजी देनी ना अपने बंदों को, कि यहाँ पर पौधा नहीं उगता है, गेहूं धान की पैदावार नहीं है, तो इन मशक्कत में मुब्तला हो जाने वाले बंदों को कम से कम खाने के लिए कोई ऑप्शन तो चाहिए। तो अल्लाह उनके लिए इस तरह इंतजाम करता है। और उसने खुद ऐलान फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन पर रहने वाला कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ना ले ली। वो चींटियों को रोजी देता है, कीड़ों को रोजी देता है। अभी ये सरसों कटने का मौसम आया है ना, इतने छोटे छोटे कीड़े हैं, दूरबीन से अगर उनकी जियारत आप फरमाए ना तो उनकी आंख शरीर का पता नहीं चलता कहां है। खाते हैं ना, कुछ नहीं खाते हैं, तभी तो जिंदा है यार। इतने छोटे से कीड़े मकोड़े पतिंगे के जिस्म में हर वो सामान रब ने पैदा किया है जो एक आदि के जिस्म में होता है। क्या फनकार, कुदरत सन्नाई देखे आप। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। अल्लाह तेरी खिलकत, तेरी मखलूक का ये कितना खूबसूरत निजाम है। हमने देखा है 1 बीघा वाले खेत में ट्रैक्टर दौड़ा लीजिए,
और 2x2 का कोना जो खेत का होता है, क्या उसमें भी ट्रैक्टर दौड़ सकता है? नहीं ना। लेकिन ये फनकारी, ये कुदरत की सन्नाई, ये खालिकियत, ये अल्लाह का मालिकुल मुल्क होना इस बात को दर्शाता है। ये काम तो खुदा ही कर सकता, दूसरा कोई नहीं। तो इसलिए दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, आपसे गुजारिश है कि अपने घरों की हिफाजत कीजिए। माओ बहनों से गुजारिश है, अपने घरों की हिफाजत करें, ठीक है ना। बच्चों को पढ़ाएं, दीन की तालीम आरास्ता करें, उनसे दुनिया की तालीम से लैस करें आप, तभी आप दुनिया की कौमों के बराबर खड़े हो सकते हैं। अनकरीब दुनिया के नक्शे पे वो दौर आने वाला है जब इंसानों में सिर्फ 2 तबका होगा, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड, एक बहुत मालदार, एक बहुत गरीब। ये डिसीजन आपको लेना है कि बहुत मालदार की फहरिस्त में आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं या बहुत गरीबों की लिस्ट में लिखवाना चाहते हैं। ये फैसला आज ही आपको करना है। दुनिया ने प्लानिंग तैयार कर रखी है कि कम से कम मुस्लिम कौम को, जो दुनिया की सबसे बड़ी अकलियत है, इस कौम को कैसे तबाह बर्बाद किया जाए। ये प्लान बनाया जा चुका है। और वैसे भी हमारे बच्चे इतने आवारा हो गए हैं, ना उन्हें पढ़ने से कोई मतलब है, ना मेहनत से कोई मतलब है, ना माँ बाप के अदब एहतराम से कोई मतलब है। इधर बेगम की घर में तशरीफ ले आई ना, अब माँ बाप की ऐसी की तैसी। इतना तेज बोलता है बेगम के सिखाने पे, इतना तेज। देखा जरा, कभी कभी निकाह पढ़ाने जाना होता है, जितनी भुतनिया होती है ना, भुतनिया चुड़ैलें सब वही मौजूद होती, यानी उनका शौहर भी देख लेना तो पहचान नहीं पाएगा कि हमारी ही बेगम है। और खुदा ना खास्ता कोई रात के अंधेरे में छोटा बच्चा इनको देख लेना तो कम से कम 14 दिन कोमा में रहेगा वो। ये सारे भुतनिया में कपड़ा गायब, दुपट्टा गायब, आस्तीन गायब, इतने बारीक बारीक कपड़े। अरे ओ बापो, तुम्हारी हया मर गई, ओ माँ तुम्हारा ज़मीर सड़ गया। बताओ तो सही, तुम्हारी जवान लड़की, तुम्हारी जवान बहनें, भाइयों, बापो, तुम्हारी जवान बेटियां इस तरह के कपड़े पहन करके बाजार में घूम रही हैं, महल्ले में घूम रही कि उसके जिस्म का रोंगटा तक भी नेट के अंदर से बाहर दिखाई पड़ता है। अल्लाह, हमें धस जाना चाहिए, मगर हया नहीं मरती हमारी, आंखें हमारी झुकती नहीं है, हमारी गैरत मर गई है, हमारी हया मर गई है। ये सब देख करके भी लोग क्या है, माशाल्लाह, क्या बात है, बड़ा अच्छा ड्रेस लग रहा है, ये लो साहब, बड़ा अच्छा ड्रेस लग रहा है। पगला को पहले चला था वो, अभी वैलेंटाइन डे, जंगली जानवर बन जाने का दिन, फिर आया मी टू। इसका मतलब क्या होता है? जब हमने इसका जो इसकी तफसील पढ़ी तो मुझे मालूम हुआ, मी टू का मतलब जिस मर्द ने भी, जिस औरत ने भी आज की तारीख में, चाहे वो 80 साल का हो, 80 साल की हो, 90 साल की हो, जिंदगी में जो भी गुनाह किया है ना, वो ओपनली बताता है, मैंने ये हराम काम किया, मैंने ये कुत्तागिरी करी, मैंने ये बदतमीजी करी। इसको कहते हैं मी टू। अभी चला था इसका, ये भी जंगली दौर गुजरा, एक लेटेस्ट आया है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं चाहे जुआ खेलूं, चाहे शराब पीऊं, चाहे जो है अय्याशी करूं, बेहयाई करूं, कोई हम पर कमेंट नहीं कर सकता है। ये काम सिर्फ जानवरों का होता है, जानवरों का। क्या बात, जानवरों का काम है ये। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ना जिस्म तेरे बाप का है और ना तेरी मर्जी तेरे बाप की है।
तेरा जिस्म भी तेरे रब ने पैदा किया है और तू भी अपने रब के मर्जी के हवाले है। रब जो चाहे वो कर, अगर तू वो करेगा जो तेरी मर्जी है, तेरा चेहरा दाग जाएगा जहन्नम के अंगारे से। अल्लाह। डर बंदे उस दिन से, वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह। इसलिए रब ने फरमाया अलम यानि लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। हजरत फुज़ैल बिन अयाज जैसा डाकू, अब तुम माशाअल्लाह क्या गजब के वली हैं। डकैती करते थे, डकैती बगदाद के आसपास जंगलों में छापामारी करते थे। अच्छा, नमाजी भी थे, हाँ बड़े पक्के नमाजी थे और रोजा खूब रखते थे। जब खूब डकैती की एक दिन कायदे से, माल वाल खूब लूटा उठा, तो लोगों ने पूछा यार तुम्हारा सरदार कौन है? कहा सरदार मेरा उधर है। कहा हम उससे मिलना चाहते हैं। कहा भी वो नमाज पढ़ रहा है। कहा डाकू और नमाज पढ़ रहा है? डाकू और नमाज पढ़ रहा है। कहा खाना कब खाता है? कहा शाम में इफ्तार करने के बाद, दिन भर रोजा रखता है। कहा यार अजीब आदमी हो, इधर डकैती का कारोबार, ब्लैक लिस्ट का धंधा, उधर रोजादार में, ये लॉजिक समझते नहीं है, समझ में नहीं आती क्या मामला है। गए लोग, कहा हुजूर ये तो बताइए इस डकैती से इस नमाज का क्या रिश्ता है? इस लूट मार से इस रोजे का क्या ताल्लुक है? तो दलील भी जानते हो क्या कह दिया उन्होंने? कुरान से दलील दी, व आखरून अतरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा। बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे जिन्होंने नेकियों और गुनाहों को मिला करके खिचड़ी बनाई। हमने खिचड़ी बनाया। बैठे थे कोई बंदा जो लुटा हुआ था, बैठे बैठे कुरान की आयत पढ़ रहा था, बड़े ही दर्द और सोज के साथ। यही आयत गुजरी ना, जब उसके कान के पर्दे से टकराई, अलम यानि लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या मोमिनों के लिए अब भी वक्त नहीं आया है कि उनका दिल खुदा के खौफ से मोम बन जाए? ये एक आयत क्या थी, समाज से टकराई ना, दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ। कहे लोगों, जिसका माल लूटा है सब वापस कर दो, बुलाओ सबको और सब माफी मांगो मिलकर के जिनका माल लूटा है उनसे। तो जो लूटे पीटे थे, या अल्लाह तेरा करम, मालिक क्या हो गया ये कैसी हवा चली परवरदिगार? कहा नहीं, फुज़ैल आज से तौबा कर रहा है, आज के बाद लूट मार नहीं करेगा। तो जब उनके साथियों ने जो डकैती में बड़े मुआविन थे, मददगार थे, उनने देखा तो कहा क्या आप तौबा कर लेंगे वो डकैती से? कहा जी हम अल्लाह से तौबा करते हैं, उसकी तरफ रुजू ला रहे हैं। कहा हुजूर जब आप तौबा करने जा रहे हैं तो हम भी तौबा करने चल रहे हैं। सबने तौबा की ना। इतने बड़े बुजुर्ग बन गए, इतने बड़े बुजुर्ग कि हारून रशीद जैसा अमीरुल मोमिनीन, वक्त का खलीफा, उसने कई बार पैगाम भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। फुज़ैल ने कहा मेरे पास बादशाह से मिलने का वक्त नहीं। आज अगर हजरत किसी को एमएलए साहब थोड़ी सी झंडी दे देना, नंगे पैर भागेगा बेटा। हाँ बस ऐसे दौड़ के जाएंगे बेटे, भागते भागते। पुलिस वाले अरे सर 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 आइए, सर आइए, वेलकम, सुस्वागतम, आइए। बादशाह वक्त ने, जो लोग 3 बर्रे आजम पे हुकूमत करते हैं, ऐसे लोगों ने इंफॉर्मेशन भेजी हम मिलना चाहते हैं आपसे। कहा हम मुलाकात की इश्तियाक नहीं रखते तुमसे। कहा अमीरुल मोमिनीन हम हैं। कहा होंगे आप, हम आपसे मिलना नहीं चाहते। कहा हम जबरदस्ती आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। कहा अगर इस दरवाजे से आओगे तो हम इधर से भाग जाएंगे, इधर से आओगे हम इधर से भाग जाएंगे। एक दिन वो आई धमके हारून रशीद, जैसे वो आए कमरे में चिराग बुझा दिया। कहा ये क्या बात करी आपने? कहा मुझे आपका चेहरा देखना पसंद नहीं है। मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़ा और कहा
इतना नरमो नाजुक हाथ अगर जहन्नम की आग से बच गया तो बड़ी अच्छी बात है। इस एक जुमले ने हारून रशीद को इतनी देर तक रोने पे मजबूर कर दिया कि हिचकियां बन गई। आज हमें क्यों नहीं रोना आता यार? मुर्गी मर जाए तो रोए, बिल्ली मर जाए तो रोए, कुत्ता मर जाए तो रोए, अम्मा मर जाए पो पो पो, अब्बा मर जाए रोए। अरे बंदे कभी अपने आप पे रोया कर, अपने आप पर रोया कर, और सोने से पहले दिन भर के गुनाहों का हिसाब लगा ले, फिर सोया कर। बकौल शायर, सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह। कैलकुलेशन कर ले, फिर बिस्तर पे जा। समझ रखा कि नहीं? बंदे मोमिन हिसाब कर, अल्लाह हिसाब लेगा। हिसाब जब आप अपने गुनाहों को रोज लिखते रहेंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा आपका ज़मीर कह रहे जालिम शर्म कर, शर्म, गुनाह बहुत हो गए, मांग ले माफी, अल्लाह से मांग ले। आप मांगेंगे माफी अपने परवरदिगार से, एक दिन आएगा ऐसा। कब तक आप भागे भागे फिरेंगे अल्लाह से? तो अल्लाह की तहरीक से करम पे आइए और रुजू लाइए, अल्लाह रहमतों के छांव में आपको रखेगा। मैं अर्ज कर रहा था, शादी जब हो जाती है ना बच्चों की, तो अपने माँ को और अपने बाप को समझता है ऐसे ही है, ऐसे ही है। कभी डांट के बोलेगा, कभी फटकार के बोलेगा, ढंग से जवाब नहीं देगा माँ बाप को। बूढ़ा बेचारा देखता है, रोता रहता है, सिसकियां बांध करके रोता रहता है। पीर साहब आ जाए ना, अरे जुतवा चाटते बेटे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हजरत हुजूर किबला काबा जिंदाबाद जिंदाबाद। महोदय जी, किसी भी पीर से बड़ा रुतबा माँ का होता है और बाप का होता है। हाँ हजरत बैठे हैं, पूछे ना, मैं अपने अब्बा की बात नहीं करता हूं। माँ बाप का रुतबा मनसूस मिन अल्लाह, मनसूस मिन रसूल है। अल्लाह फरमाता, व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इन्हें उफ भी मत कहना, उफ। अगर इनसे बात करना, बड़ी नरमी से बात करना, झड़कना मत इन्हें। और नमाज पढ़ बंदे तो अपने माँ बाप के उम्रों में बरकत की दुआ मांगा कर, इंतकाल कर गए तो बख्शिश की दुआ मांगा कर, और यूं कहा कर, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह मेरे बाप पे रहम कर, मेरी माँ पे रहम कर, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पे रहम किया। रब्बना फिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। बंदे अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ मांगा कर, ये अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है। आका फरमाते हैं, ओ लोगों, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे काबा के दीवारों के साए में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। आका फरमाते, दुआए वालिदी लिवलदिही कदुआई लकुम। एक बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है। एक साहबी आए का, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी अम्मा को, बूढ़ी अम्मा को 7 मर्तबा कंधे पे बिठा के पैदल हज करवाया है। यानी हरम शरीफ से लेके, काबा से लेकर के अरफात के मैदान तक 18-19 किलोमीटर पड़ता है। तो ये 7 मर्तबा उन्होंने पैदल हज करवाया अपनी अम्मा को। हाजी से पूछिए कितना हिम्मत करनी पड़ती है, 5 दिन कितने मुश्किल के होते हैं। या रसूलल्लाह बताइए ना, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? गैब दा पैगंबर फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबी,
जब तू अपनी माँ के पेट में था ना, तेरी वजह से एक झटका जो लगा था तेरी माँ को, जिससे उसे तकलीफ पहुंची थी, तेरे 7 हज जो है ना जो करवाए, उस एक झटके के बराबर नहीं पहुंच सकते। ये रुतबा माँ का है। दुआएं कबूल ना होती हो तो माँ के पैताने बैठकर उसके पैर दबाया कर, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। बाबा फरीद ने कहा, माँ मैं अल्लाह की राह में निकलना चाहता हूं, मुझे भेज दे। सॉरी, बायजीद बुस्तामी, जा बेटे अल्लाह को तलाश करने निकले। ढूंढने से खुदा मिल जाता, मसल मशहूर है ना, ढूंढने से खुदा मिल जाता। 12 साल तक जंगलों में खाक छानते फिरे, 12 साल तक कुछ नहीं। याद आई मां की 12 साल के बाद, गुजर रहे थे घर आबादी के आसपास से, कहा चलो मां से मिलते चलते। दरवाजे पे रात के सन्नाटे में दस्तक दी, मां ने नाम लेके पुकारा, बेटा बायजीद आ रही है। बच्चे की दस्तक भी मां पहचानती है, दस्तक भी पहचानती है मां। दरवाजा खोला, कहा बेटे आ गया? जी मां मैं आ गया। 12 साल के बाद आया, मुराद मिल गई? कहा नहीं मां अब तक नहीं मिली। मां ने खड़े खड़े वहीं पे हाथ उठाए, ए मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा जिस चीज की तलाश में निकला है वो दे दे। अभी मां ने अपने हाथ चेहरे पे नहीं फेरा था, अल्लाह ने वो रुतबा दे दिया जिसकी तलाश में 12 साल वो खाक छानते फिरे थे। एक लफ्ज निकला था मां के द्वारा से। मां कुछ कहती ना, बुढ़ापे में आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है ना, धुंधली धुंधली होती है। अगर पूछ लिया मां ने, बेटे ये क्या है? अरे अम्मी रुमाल है ये। फिर भुलक्कड़ भी हो जाती है, बुढ़ापा भुलक्कड़ भी ले आता है। फिर मां ने पूछा, बेटे ये क्या है? अरे कह दिया है ना रुमाल है। दूसरी मर्तबा में तेवर चढ़ गया, और तीसरी मर्तबा पूछ लिया ने मां ने, ये क्या है बेटे? अंधी हो गई क्या? ओ पगले, जब तू पैदा हुआ था ना छोटेपन में, बचपन में, तू एक चीज को 50 मर्तबा पूछता था अपनी माँ से, अपने बाप से, माँ ये क्या है, अब्बा ये क्या है। तेवर बदल बदल करके, अंदाज बदल बदल करके, अल्फाज बदल बदल करके, बेटे ये रुमाल है, मेरे लाडले ये रुमाल है, मेरे शहजादे ये रुमाल है, अरे प्यारे बच्चे रुमाल है। अंदाजा लगाइए एक मां की ममता और बाप का रिश्ते अबूवत औलाद के हक में कितना मुनाफा बख्श होता है। ओ लोगों जिसके माँ बाप जिंदा हैं या दोनों, अपने रब का शुक्र मनाओ, शुक्र कि इनके रहमतों की छत्र छाया तले तुम जिंदा। घर से निकला करो तो माँ के कदम चूम के निकला करो, और बाप के हाथ के बोसे दे के निकला करो। अल्लाह तुम्हें अपने रहमतों की छांव में रखेगा। जो माएं अपनी औलाद के दुख से रोती है ना, अगर उनकी जबान से कोई जुमला निकल जाए, बद्दुआ के कलिमात निकल जाए, तो एक और रिवायत मैंने पढ़ी है, माँ ने कहा गधे, इतना कहा था माँ ने, अल्लाह ने उसकी शक्ल गधे की कर दी। उस बेटे की शक्ल अल्लाह ने गधे की कर दी। एक अल्लाह का नेक बंदा उस तरफ से गुजरा तो रात के तन्हाई में पहुंचे, गधे नहीं बोलते, गधा कैसा बोलता है, वैसे वो रात में उसने गधे की आवाज में, इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, अल्लाह फरमाता है सब आवाजों में से सबसे बुरी आवाज गधे की है। तो जंगल में उस अल्लाह के नेक बंदे ने गधे की आवाज सुनी। उस बूढ़ी माँ से पूछा, माँ ये बता यहां गधा तो है नहीं। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नेक बंदे, एक बार हमारे बेटे ने मुझे गधी कह दिया था, तो मैंने बेख्याली में गुस्से में अपने बेटे को गधा कह दिया, तो मेरे रब ने मेरे बच्चे को गधे की तरह बना दिया।
ये आवाज उस मेरे शहजादे की है जिसको अल्लाह ने मेरी बद्दुआ की बुनियाद पे गधा बनाया है, तो इस कमरे बंद है जिसकी आवाज आपने सुनी है। मां की दुआएं लिया करो साथियों, बद्दुआएं नहीं, ठीक है ना। और नेकियों की तैयारी कीजिए, शब बरात आने वाली, नमाज, रोजा, गुनाहों से तौबा, रुजू इल्लाह, अल्लाह से भीख मांगिए पूरी कायनात के लिए, सारी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए बरकत की, भलाई की, रहमत की, खैरात की दुआ मांगिए। बच्चों के लिए मांगिए, औलाद के लिए मांगिए, खुद के लिए मांगिए। हर वक्त तैयार रहिए, पता नहीं कि किस वक्त मलकुल मौत कहाँ आके मुलाकात कर लें। अल्लाह करीम इन्हीं जुमलों के साथ हमारी हाजिरी कबूल फरमाए।